ओके, सो पिकिंग अप फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, आई थिंक हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख लिया था। नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होती है वो होती है बैलेंसिंग स्टेप। ठीक है, बैलेंसिंग स्टेप। ठीक है, तो बैलेंसिंग स्टेप में क्या करना है हमको बेसिकली, अगर तुम अपने स्ट्रक्चर पे गौर करो तो ये जो तुम्हारा बी जॉइंट है इसको मैंने सर्कल कर रखा है। ठीक है, बी जॉइंट पे जो नेट मोमेंट अभी आ रहा है फिक्स्ड एंड मोमेंट की वजह से, वो आ रहा है यहाँ पे 0 है और ये -800 है, तो वो आ रहा है 0 प्लस -800 यानी 8000, यानी -8000 आ रहा है टोटल। ठीक है, अब क्या होगा, ये मान लो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा बी है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ए है और यहाँ पर कहीं सी है। इसको अगर तुम अलग अलग करके देखोगे तो यहाँ पे कुछ मोमेंट चला जाएगा MBA, है ना, और यहाँ पर कुछ मोमेंट चला जाएगा MBC। ठीक है, अब ये जो MBA और MBC हैं ये -8000 से ही निकलेंगे। ठीक है, -8000 डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो जो रेशियो होता है वो यही रेशियो है 0.4 और 0.6। कहने का क्या मतलब है कि बैलेंसिंग स्टेप में तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो जॉइंट है जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे -8000 टोटल मोमेंट आ रहा है, तो -8000 इंटू 0.4, ये 0.4 जो लिखा हुआ है उतना मोमेंट तुम्हारे BA के पास चला जाएगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई थिंक 3200 आ जाएगी। ठीक है, 3200 आ जाएगी। ठीक है, और -800 अगर एक्सटर्नल है तो तुमको जो अपोजिट मोमेंट लगाना पड़ेगा, रेजिस्टिंग मोमेंट जो लगाना पड़ेगा वो अपोजिट साइन का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर ये टोटल -800 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +3200, 8000 इंटू 0.4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8000 इंटू 0.6 यानी 4800 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, यहाँ साइन की गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, चूंकि तुम्हें इसे कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट क्या करना है, तुम खुद सोचो, कभी किसी पिन जॉइंट पे तो मोमेंट आ नहीं सकता, यानी ओवरऑल जो बी पे मोमेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब तुम जरा इस पार्ट को गौर से देखो, इतने पार्ट को। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे, इनका पूरा सम करोगे तुम, 4800 प्लस 3200 कितना हो जाएगा, 8000 प्लस 8000 और -8000 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी तुम्हारा ये बी जॉइंट जो है वो बैलेंस हो गया, उसका नेट मोमेंट 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। जो भी टोटल मोमेंट आ रहा होता है उसके अपोजिट साइन का मोमेंट हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि नेट मोमेंट तुम्हारा मिला के 0 हो जाए। ठीक है, नेट मोमेंट तुम्हारा मिला के 0 हो जाए। ठीक है, समझ गए होगे। मैं थोड़ा इसको नीटली लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो FEM आ रहा था वो आ रहा था यहाँ 0 और यहाँ पे -8000 बैलेंसिंग करी, 8000 इंटू 0.4 यानी 3200 प्लस का अपोजिट साइन का यहाँ लिख दिया, यानी +3200 और +4800 यहाँ लिख दिया। अब इस पूरे जॉइंट के मोमेंट्स का अगर तुम देखोगे, ये ब्लू वाले मोमेंट्स, तो नेट अगर सम करोगे तो 0 हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा पिन जॉइंट है। पिन जॉइंट पे तो मोमेंट आ नहीं सकता। ठीक है, तो हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस एक बार हो गया तो जो तुम्हारी नेक्स्ट स्टेप आती है उसको बोलते हैं कैरी ओवर स्टेप। ठीक है, कैरी ओवर स्टेप का मतलब ये होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा ऐसा कुछ केस है, अगर ये फिक्स जॉइंट है, ये पिन जॉइंट है, यहाँ पे कुछ मोमेंट आ गया मान लो, ठीक है, तो वो मोमेंट कुछ यहाँ फिक्स सपोर्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा और जो कैरी ओवर फैक्टर है वो 1/2 है। 1/2 का मतलब है कि अगर यहाँ पे m मोमेंट आया है तो यहाँ पे m/2 मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ 3200 है, ठीक है, तो 3200 का आधा यानी 1/2 कैरी ओवर फैक्टर यानी 1/2 कैरी ओवर फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ +1600 ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4800 का ट्रांसफर हो जाएगा +2400, क्योंकि ये भी फिक्स जॉइंट है। ठीक है, फिक्स जॉइंट है, ये पिन जॉइंट से यहाँ ट्रांसफर होगा और पिन जॉइंट से यहाँ ट्रांसफर होगा। समझ गए? तो ये तुम्हारी अगली स्टेप हो गई, इसको बोलते हैं कैरी ओवर स्टेप। मेरे ख्याल से अब सारी बैलेंसिंग खत्म हो गई है, तुम टोटल करके यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, देखना मैं सम कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना सम आ जाएगा, ये 0 और +1600 यानी ये आ गया +1600। यहाँ पे सम करोगे कितना आ जाएगा, 0 और 3200, तो मेरे ख्याल से ये आ गया +3200। यहाँ पे अगर सम करोगे -8000 और +4800, सो इट इज़ -3200, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि इन दोनों का सम तो 0 होना ही पड़ेगा, पिन जॉइंट है। ठीक है, +8000 +2400, मेरे ख्याल से 10400 आ जाएगा यहाँ पे, 10400 पॉजिट। समझ गए होगे मेरे ख्याल से? ठीक है, अब तुम्हारी जो ओरिजिनल बीम थी वो कुछ ऐसी थी।
अब इसका यूज़ कैसे करना है हमको वो बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हारा फिक्स था, ये तुम्हारा फिक्स था, और यहाँ पे कहीं तुम्हारा पिन जॉइंट था, और यहाँ पे यूडीएल था। ये तुम्हारा ए था, बी और सी, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर तुम इनका बनाओगे कुछ इस तरीके से, तो अब जो वैल्यूज़ हमको मिल गई हैं, जैसे कि +1600 का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज 1600 इस टाइप से कुछ लगा हुआ है, ठीक है। +3200, ठीक है, यानी ये कुछ इस टाइप से लगा हुआ है। -3200, ठीक है, यानी ये कुछ इस टाइप से लगा हुआ है। माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज और प्लस मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लगा हुआ है 10,400। ये वैल्यूज़ तुमको यहाँ पे मिल गई हैं, ठीक है। अब एक बार तुमको ये वैल्यूज़ मिल गई हैं, यहाँ पर यूडीएल भी है, ठीक है, इस वाले स्पैन पे ये 240 का यूडीएल, ठीक है। अब तुम्हें बचा क्या है निकालने को, खाली रिएक्शन निकालनी है। तो मेरे ख्याल से रिएक्शन निकालना तो बड़ा आसान है यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन मुझे चाहिए, मान लो R1 है, ये रिएक्शन मुझे चाहिए, मान लो R2 है, ये रिएक्शन चाहिए R3, और ये रिएक्शन R4, ठीक है। अब आ जाओ, R2 की वैल्यू मुझे बता सकते हो, ये लेंथ तुम्हारी 15 है, ठीक है। R2 की वैल्यू 15 है ना, हाँ 15 है। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। R2 की वैल्यू हो जाएगी 3200, ये वाला मोमेंट, प्लस 1600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15, ऐसा लिख सकता हूँ। और R1 की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 3200 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 15। ये बात समझ पा रहे हो कैसे लिखा है रिएक्शन। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो पूरा वर्टिकल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0, मूवमेंट किसी और पॉइंट के बाद 0 कर सकते हो, उस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। पर ये डायरेक्ट और सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास रिएक्शन आ जाएगी यहाँ पर। R3 अगर तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखोगे, एक तो देखो 240 इंटू, मेरे ख्याल से ये वाली लेंथ 20 है, इंटू 20 डिवाइड बाई 2, ये यूडीएल से आ जाएगा, प्लस इन मोमेंट से तुम्हारा कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से मोमेंट से तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ये 10,400 माइनस 3200 डिवाइडेड बाय 20। इतनी रिएक्शन तुम्हारी R3 आ जाएगी। सिमिलरली बस यहाँ पे प्लस लगा दोगे तो तुम्हारा R4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जब तुम्हें इतना डेटा पता है, पूरा फ्री बॉडी डायग्राम पता है, तो तुम बड़ा इजीली इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। वो मैं तुम पे छोड़ दे रहा हूँ, बाकी फ्री बॉडी डायग्राम तक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। समझ जाओगे मेरे ख्याल से सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया, ज़रा सा फ़र्क है उसमें। ये हमारा फिक्स्ड है, पिछली बार हमने यहाँ फिक्स लिया था। मान लो यहाँ पे मैं पिन जॉइंट ले लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे पिन जॉइंट ले लेता हूँ, तो क्या डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन सेम है एग्जैक्टली जो पिछला क्वेश्चन था। दिस इज 240 न्यूटन पर मीटर, दिस इज योर 20 मीटर्स, दिस इज योर 15 मीटर्स, ठीक है। स्टेप्स सारे वही हैं। पहले तुम जॉइंट का नाम लिखोगे, ये ABC है तो यहाँ पे लिखोगे ABC, उसके बाद टेबल बनाओ, ओके, प्रिपेयर अ टेबल। सेकेंड स्टेप तुम्हारी होती है कि तुम मेंबर का नाम लिखोगे। जॉइंट्स का नाम लिख लिया, उसके बाद तुम मेंबर का नाम लिखोगे। यहाँ पे AB है, ये BA है, ये BC है, और यहाँ पर ये CB है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना है, यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अब चेंज हो गया है, देखो इसका तो 1 ही रहेगा AB का, और CB का भी 1 रहेगा। BC की बात है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो BC का है, या रादर BA का निकाल लेते हैं पहले। BA का जो है वो हो जाएगा KBA अपॉन KBA प्लस KBC, ठीक है। KBA प्लस KBC, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाएगा पिछले क्वेश्चन से कि ये जो तुम्हारा KBC है, अब ये एंड स्पैन हो गया जिसमें ये हिंज है, तो अब इसकी स्टिफनेस 4EI/L मत लिखना, इट इज़ 3EI/L, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन से, एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम है, बस तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स यहाँ पे बदल जाएंगे। क्योंकि पहले यहाँ फिक्स था तो हमने इसका स्टिफनेस 4EI/L लिया था, अब यहाँ पे एंड हिंज में, एंड स्पैन में हम आ गए हैं जिसमें एंड सपोर्ट जो है वो पिंड है, तो यहाँ पे हमको 3EI/L लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस स्टिफनेस चेंज हो गई है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लो एक बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है तुम्हें, ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पिन है, यहाँ पर एक और पिन है, ठीक है, और एक और पिन है, ठीक। अब यहाँ पे 8 का फोर्स लगा हुआ है, सेंटर पे नहीं लगा है, 3 है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटर पे 10 का फोर्स लगा हुआ है, ये 1.5 है और ये 1.5 है। यहाँ पर एक यूडीएल लगा हुआ है 4 का, और ये 4 आई है, इसकी इनर्शिया 3 आई है और इसकी इनर्शिया 2 आई है, ठीक है। लेंथ्स अगर देखोगे तो ओके, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें इसका इनर्शिया 4 आई है, इसका इनर्शिया 3 आई है और इसका इनर्शिया 2 आई है, ठीक है। करना हमें वही है, हमें सारा फोर्सेस निकालने हैं, सारी रिएक्शंस निकालनी है, सारे एंड मोमेंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो मैं फ्री बॉडी तक छोड़ दूंगा, लेकिन फाइनली जो ऑब्जेक्टिव में या कन्वेंशन में तुमसे पूछा जाएगा वो फाइनली शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे तुम बना सकते हो, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे बनाना है SFD और BMD, मैं तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम तक ला के छोड़ दूंगा, ठीक है। जॉइंट्स को पहले नाम दे दो, ये A जॉइंट है मान लो, ये B, ठीक है, C और ये D, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो तुम्हारी होगी वो होगी जॉइंट्स का नाम लिखना, अगर उसको थोड़ा ऊपर लिख लो, जॉइंट्स का नाम। तो ये तुम्हारा A है, B, C और D, ठीक है। प्रिपेयर अ स्मॉल टेबल हियर, ओके। If you go by steps, you will have no problem in solving any question, okay, especially in moment distribution, okay. अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो तुम्हारी मेंबर की हो जाएगी, मेंबर। यहाँ पर AB हो जाएगा, BA, BC, CB, CD और यहाँ पे हो जाएगा DC। नेक्स्ट स्टेप जो तुम्हारी होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से AB का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो 1 ही है, ठीक है, और DC का भी 1 ही है क्योंकि एक ही मेंबर निकल रहा है इस जॉइंट से। अब ज़रा हम यहाँ साइड में रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे निकालना है BA का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मुझे निकालना है BA का, तो वो हो जाएगा KBA अपॉन KBA, ठीक है। B से कितने मेंबर निकल रहे हैं, एक तो BA निकल रहा है और एक BC निकल रहा है, तो KBA प्लस KBC, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ KBA? इट इज़ 4E, आई यहाँ पे 2i है, डिवाइडेड बाय L, अच्छा मैंने लेंथ 3 + 1 4 हो जाएगी लेंथ, डिवाइडेड बाय 4E 2i अपॉन 4 प्लस BC की बात करोगे तो इसका भी 4EI/L है, 4E, आई इसका 3i है और लेंथ इसकी 3 मीटर्स है, ठीक है। इसको अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा जो KB आ जाएगा वो आ जाएगा 0.33, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो आ जाएगा वो 0.33। सिमिलर फैशन में तुम सबका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हो, इसका 0.33 आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आ जाएगा 0.67, ठीक है। CD में थोड़ा केयरफुल रहना, जैसे मान लो कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ CD निकालना है तो वो होगा KCD अपॉन KCD प्लस KCB, ठीक है। KCD कितना होगा, एंड स्पैन है, ध्यान रखना 3E और इसका जो इनर्शिया है 4i है, डिवाइडेड बाय जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर्स है, लेंथ है तुम्हारी 3 मीटर्स, ओके, ये 3 मीटर लेंथ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3E, ये केयरफुल रहना, यहाँ 4EI/L मत लिखना क्योंकि एंड स्पैन है, यहाँ पे गलती हो जाती है हमेशा, 3EI/L आएगा, ठीक है। 3E 4i/3 प्लस ये तो 4E है, 4E मेरे ख्याल से 3i डिवाइडेड बाय L, इसका 3 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, 0.5 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 0.5 है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी 0.5 है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है वो है फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखना, ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखना। तो इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा यहाँ रब कर देता हूँ,
ठीक है। अगर मुझे इसका फिक्स्ड मोमेंट लिखना है, ये ए बी स्पैन का, ठीक है, ए बी स्पैन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको फिक्स करोगे, इसको फिक्स करोगे, लोडिंग क्या लगी हुई है, 8 लगी हुई है, यहाँ से 3 है, यहाँ से ए है, तो मेरे ख्याल से ये वही वाला केस है कि ये फिक्स है और एक पी लोड लगा है और ये वाली डिस्टेंस ए है, ये बी है, तो यहाँ पे मोमेंट कितना आ जाता है, पी ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला मोमेंट कितना आ जाता है, पी बी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। उसी तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, और एल की वैल्यू यहाँ पे 4 है और पी की वैल्यू 8 है। ये वैल्यूज तुम इन फॉर्मूले में पुट कर दो और यहाँ से मोमेंट निकाल लो, ठीक है। तो जो मोमेंट तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो फिक्स्ड मोमेंट आ जाएगा वो आएगा -1.5 और ये वाला आ जाएगा 4.5, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव रहेगा। इस पेन की बात कर लो, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ फिर से। बीसी स्पैन की बात कर लो, बीसी स्पैन में सेंटर पे लोड लगा हुआ है, सेम चीज़ है, बस लोड जो है तुम्हारा इस बार सेंटर पे लगा हुआ है, 10 का सेंटर पे लोड लगा हुआ है और उसकी लेंथ 3 है, तो मेरे ख्याल से ये तो सीधा सीधा याद हो गया होगा, PL/8 आता है ये, ठीक है, PL/8 यानी 10 × 3/8 आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 3.75 आ जाएगा। तो ये वैल्यू है -3.75, ये वैल्यू है +3.75। यूडीएल का भी याद हो गया होगा, यूडीएल लगा हुआ है 4 का CD स्पैन पर, ठीक है, CD स्पैन पर यूडीएल लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है, W का, तो ये जो मोमेंट आता है WL/12 और ये वाला आ जाता है WL/12। ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव है और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी -3 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। फिक्स्ड एंड मोमेंट का काम हो गया, ठीक है। एक बार फिक्स्ड एंड मोमेंट का काम हो गया तो सेकंड चीज़ जो तुम्हें चेक करनी चाहिए, जो मैंने 5th स्टेप बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, तुमको चेक करना चाहिए कि कहीं मेरे स्ट्रक्चर में हिंज तो नहीं, कहीं मेरे स्ट्रक्चर में ओवरहैंग तो नहीं और कहीं मेरा एंड स्पैन पे हिंज तो नहीं, ठीक है। तो इनमें से एक चीज़ ट्रू हो रही है कि तुम्हारा आखिरी में जो सपोर्ट है वो एक हिंज है या एक पिन जॉइंट है, ठीक है। तो पिन जॉइंट की स्पेशलिटी ये होती है कि सबसे पहले अगर पिन जॉइंट तुम्हें दिख गया एंड में तो तुम्हारी पहली स्टेप चेंज हो जाएगी, पहले तुम्हें इस पिन जॉइंट को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, पहले तुम्हें इस पिन जॉइंट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो पिन जॉइंट को बैलेंस करने का मतलब है पिन जॉइंट पे मूवमेंट तो आता नहीं है नेट, ठीक है, पिन जॉइंट पे नेट मूवमेंट 0 होना चाहिए, पर फिक्स्ड एंड मूवमेंट से +3 आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए तुमको एक -3 यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। +3 FEM से मूवमेंट आ रहा था, पिन जॉइंट को बैलेंस करने के लिए ये वाली स्टेप मैंने बैलेंसिंग कर दी, बैलेंसिंग पिन जॉइंट, ठीक है। पिन जॉइंट को बैलेंस करने के लिए मुझे एक -3 देना पड़ेगा ताकि इन दोनों का नेट 0 हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही तुमने इसको -3 दिया, इसका कुछ ना कुछ कैरी ओवर आएगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ कैरी ओवर आएगा, यहाँ पे -3 का कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो -1.5 तुम्हारा कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है, -1.5 तुम्हारा कैरी ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पिन जॉइंट बैलेंस हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप बनती है वो है बैलेंसिंग स्टेप, ठीक है, ओरिजिनल बैलेंसिंग स्टेप, ठीक है। बैलेंसिंग किसकी करोगे, इसकी तो करोगे नहीं, इस पर तो मूवमेंट आएगा, इसकी करोगे बैलेंसिंग क्योंकि इस पर नेट मूवमेंट हमें 0 करना है, बी पे। सी की बैलेंसिंग करोगे क्योंकि इस पर भी हमें नेट मूवमेंट करना है और इस पर तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। इस पर टोटल मूवमेंट कितना आ रहा है, 4.5 -3.75, ठीक है, इतना नेट मूवमेंट आ रहा है। जॉइंट बी की बात कर रहा हूँ मैं, जॉइंट बी पे देखो यहाँ पे जो मैंने रेड से सर्कल कर दिया, 4.5 और -3.75, तो नेट मोमेंट कितना आ रहा है, 4.5 -3.75 यानी मेरे ख्याल से 0.75 ही आ रहा है, ठीक है, 0.75 आ रहा है प्लस का। अब ये 0.75 तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है BA और BC पर, किस रेशियो में करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के रेशियो में करोगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0.75 × 0.33 और यहाँ पे आ जाएगा 0.75 × 0.67। साइन क्या होगा, अपोजिट साइन होगा इसका, तो ये दोनों माइनस में होंगे, ठीक। ये मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिया था पहले, तो यहाँ पे मैं बैलेंसिंग स्टेप लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, -0.25 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.75, सॉरी 0.5,
0.5, ठीक है। ये तुम्हारी इसकी बैलेंसिंग हो गई। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टोटल मोमेंट इतना है तुम्हारे पास। टोटल मोमेंट जब मैं सी जॉइंट की बात कर रहा हूँ 3.75 -3 -1.5, मेरे ख्याल से जो नेट मोमेंट है तुम्हारे पास वो -0.75 है, ठीक है। उसको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5 और 0.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे नेट प्लस में आएगा, 0.375 आ जाएगा यहाँ और 0.375 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से हो गई बैलेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बैलेंसिंग के बाद, कैरी ओवर स्टेप। अब कैरी ओवर होना शुरू होगा, ठीक है। कैरी ओवर कैसे होगा, इसका कुछ कैरी ओवर होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका कुछ कैरी ओवर जाएगा इस वाले जॉइंट पे, यहाँ से भी तो होगा कैरी ओवर भी है, और यहाँ से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली यहाँ से जाएगा यहाँ पे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पहली बात यहाँ से यहाँ पे कुछ जाएगा क्या, सोचो, स्ट्रक्चर को देखो अपने। ये एंड जॉइंट है, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ से यहाँ पे कुछ भी कैरी ओवर नहीं होता है, ज़ीरो कैरी ओवर होता है, तो इसकी चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाला जॉइंट बैलेंस हो चुका है, ठीक है। यहाँ से कुछ भी कैरी ओवर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये -0.25 था तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा -0.125, ठीक है। और यहाँ पे इसका आधा चला जाएगा 0.25 का, तो ये हो जाएगा 0.25, और यहाँ पे आ जाएगा 0.1875, ठीक है। ये तुम्हारा कैरी ओवर स्टेप हो गया। अगली स्टेप फिर से बैलेंसिंग, ठीक है। ये दोनों स्टेप रिपीट होती रहेंगी, बैलेंसिंग और कैरी ओवर, बैलेंसिंग कैरी ओवर, ये रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक ये वैल्यूज़ तुम्हारी छोटी नहीं हो जाती, बहुत ज़्यादा 0.00 ऐसी नहीं हो जाती, तब तक तुम इन दोनों स्टेप्स को रिपीट करते रहोगे, ठीक है। तो देखना मैं स्टेप को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे नेट मोमेंट आ रहा है 0.1875 का, उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ और यहाँ। यहाँ पे 0.33 टाइम्स दे दो और यहाँ पे 0.66 टाइम्स दे दो, तो ये वाली वैल्यू जो तुम्हारी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.0625, और चूंकि ये प्लस में था यहाँ पे ये माइनस में देना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -0.125, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 0.25 था, इसको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो 0.5 यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के रेशियो में, तो ये 0.25 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे भी आ जाएगा -0.25। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पूरा हमें जॉइंट पे नेट ज़ीरो रखना है। तुम गौर से देखोगे, अगर इनका तुम सम करोगे तो तुमको ज़ीरो ही मिलेगा हर स्टेप पे, क्योंकि वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंसिंग करना मतलब नेट मोमेंट उस जॉइंट पे ज़ीरो बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अगली स्टेप क्या आएगी, कैरी ओवर आएगी। यहाँ पे जो मोमेंट्स हमने लिखे हैं उनका कैरी ओवर होगा। यहाँ तो कुछ कैरी ओवर होगा नहीं, ठीक है। इसका कैरी ओवर यहाँ होगा, इसका कैरी ओवर यहाँ होगा, और इसका कैरी ओवर यहाँ होगा। यहाँ पे जो वैल्यू इसकी आ जाएगी वो 0.3125 के आसपास आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी 0.0625 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी 0.0625, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस स्टेप पे लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। इस स्टेप पे लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में यहाँ तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे अगर तुमने यहाँ पे छोड़ दिया तो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि लास्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी योर बैलेंसिंग स्टेप, यानी तुम्हें बैलेंस करके ही छोड़ना है बीम को, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको एक बैलेंसिंग स्टेप और देनी पड़ेगी, भले ही कैरी ओवर मत करना उसके आगे, तो बैलेंसिंग स्टेप देना यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसका 0.33 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा और 0.66 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली इसका आधा आधा यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3125 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 0.03125, और इसको तुम कर लेना, ठीक है। 0.0625 ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, करीब करीब 0.02, और माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ठीक है, 0.041, ठीक है। बस इतना करके तुमको छोड़ देना है। लास्ट स्टेप बैलेंसिंग होनी चाहिए, तो हमने बैलेंसिंग स्टेप पे छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इस जॉइंट के लिए, ए जॉइंट के लिए इन सब का सम कर लो, -1.5, 0.125, ठीक है, -0.3125, इनका सम कर लोगे तो तुमको यहाँ पर एक नेट मोमेंट मिल जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.65। सिमिलरली तुम यहाँ पर सम कर लो, ये आ जाएगा 4.187, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाएगा -4.187, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सम कर लो, ये आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा -4 और ये तो ज़ीरो होना ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें सब कुछ मिल गया है, ठीक है। हमारी बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये AB का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर यहाँ BC का बनाओगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे CD का बनाओगे, ठीक है। तो ये -1.65, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज 1.65, ये क्लॉकवाइज होना चाहिए 4.18, ठीक है। ये माइनस में है तो ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए 4.18, ठीक है। ये क्लॉकवाइज 4, ये एंटी क्लॉकवाइज 4 और यहाँ पर 0, ठीक है। मेरे ख्याल से इसके आगे का तुम कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोडिंग लगी हुई है, यहाँ पे लोडिंग लगी हुई है, यहाँ पे UDL लगा हुआ है। इसकी हेल्प से तुम ये रिएक्शंस निकाल सकते हो खुद ही, ठीक है। मैं छोड़ दे रहा हूँ। इस तरीके से हम इन बीम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। एक क्वेश्चन हम लोग, मैं तुम्हें हिंट कर देता हूँ कैसे करना है। एक क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट जॉइंट वाला कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट जॉइंट का मतलब है कि ये अगर तुम्हारी बीम है, ठीक है, मान लो ये फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर एक पिन है, ठीक है, और यहाँ पर एक पिन है, और यहाँ पर 30 किलो न्यूटन मीटर का कॉन्सेंट्रेट मोमेंट लगा है जॉइंट पर। ये 4 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स है, इसका इनर्शिया 2I है और इसका इनर्शिया I है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है मुझे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा नॉर्मल से, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ। पहले तुम वही करो, जॉइंट का नाम लिखो, ये A है, ये B है, ये C है। जॉइंट का नाम लिख लो A, B और C, ठीक है। उसके बाद मेंबर का नाम लिख लो, ठीक है। मेंबर का नाम यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा AB, BA, BC और CD, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख लो इनके, ये तो 1 ही रहेगा, इसका 1 रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BA कितना आ जाएगा, KBA अपॉन KBA प्लस KBC, ठीक है। तो KBA तुम्हारा रहेगा 4E2I अपॉन 4, ठीक है, 4E2I अपॉन 4, और ये एंड स्पैन है और आखिरी वाला हिंज है, तो इसका स्टिफनेस रहेगा 3EI/L, 3EI अपॉन 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो मेरे ख्याल से ये वाला आ जाएगा 0.67 और ये वाला आ जाएगा 0.33, ठीक है। ऑब्वियसली इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक बार हो गया तो तुम यहाँ से FEM निकाल लो। इस स्पैन पे कोई लोडिंग है AB पे नहीं है, तो FEM 0 रहेगा। BC स्पैन पे कोई लोडिंग है, स्पैन लोडिंग तो कुछ भी नहीं है, पॉइंट लोडिंग है, वो भी जो सपोर्ट पे, तो FEM तो नहीं आएगा, तो FEM 0 ही रहेगा। ये बात समझ रहे हो? चूँकि कोई लोडिंग ही नहीं है स्पैन पे तो FEM आएगा ही नहीं, FEM 0 रहेगा, ठीक है। अब जो मेरी 5th स्टेप थी, जो जिस पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ तब से, अगर तुम्हें अपने स्ट्रक्चर में कहीं भी एंड पे पिन दिख जाए, ठीक है, उसको बैलेंस करो पहले। एंड पे ओवरहैंग दिख जाए, उसको बैलेंस करो पहले। या तुम्हें किसी जॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट मिल जाए तो उसको बैलेंस करो। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं इस स्टेटमेंट की। एक तो तुम्हारे एंड पे हिंज है और दूसरा तुम्हारे एक जॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट मूवमेंट है। तो इससे पहले कि हम इस स्टेप से आगे बढ़े, हमें इन दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अब एक चीज़ गौर से देखो, तो ये वाला तो पहले से ही बैलेंस्ड है, ये वाला पिन लास्ट वाला, इस पर तो पहले से ही 0 मोमेंट आ रहा है, तो ये बैलेंस्ड है, इसकी टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये 30 की हमें कुछ करना पड़ेगा। हमको चाहिए कि B जॉइंट का नेट मोमेंट +30, क्लॉकवाइज है तो +30 हो जाए। अभी कितना हो रहा है? अभी तो 0 हो रहा है, ठीक है। +30 करने के लिए तुम क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 0.67 इधर दे दो 30 का यानी 20, और 0.33 इधर दे दो यानी +10, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे इस मोमेंट को तो ये नेट मोमेंट 30 हो गया, ठीक। बस सिंपल है, बाकी पूरा सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, तुम्हारी कैरी ओवर हो जाएगी, 20 का कैरी ओवर हो जाएगा यहाँ पे 10, चूँकि ये फिक्स्ड है, और यहाँ पे तो कुछ कैरी ओवर होगा नहीं क्योंकि ये पिन जॉइंट है, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन हो गया, पूरा बैलेंसिंग तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो गया। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा +20, यहाँ पे आ जाएगा +10 और यहाँ पे आ जाएगा 0।
दैट इज ऑल, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा, ठीक है। मूविंग ऑन, ओवरहैंग में तुम्हें हिंट कर देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ओवरहैंग को कैसे सॉल्व करना है मैं तुम्हें हिंट कर दे रहा हूँ। मान लो तुम्हें ओवरहैंग पे क्वेश्चन दे दिया गया, ये तुम्हारा फिक्स्ड है, ठीक है। मान लो यहाँ कुछ लोडिंग है, ये बी है यहाँ पे, और ये ओवरहैंग है, इसको कहते हैं ओवरहैंग, ठीक है। सपोर्ट नहीं है, बस ये फ्रीली बाहर निकला हुआ है, ठीक है। मान लो ये 1.2 है, ये 30 है, ये 120 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। यही कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है। अब ओवरहैंग को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो बड़ी सिंपल है। ओवरहैंग को तुम रिमूव कर दो, ओके। ओवरहैंग को तुम हटा दो, उसके बदले में तुम क्या करो, ठीक है, उसके बदले में तुम क्या करोगे, मोमेंट ट्रांसफर कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा दो, ठीक है। तुम इसमें क्या करो, इसको भूल जाओ जो ओवरहैंग था, ठीक है। तुम बस इतना करो कि 30 × 1.2 के बराबर, 30 × 1.2 के बराबर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा दो उस पॉइंट पे, बस। अब ये तुम्हारा जो क्वेश्चन बन गया वो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मेंबर आएगा ए बी, यहाँ पे मेंबर आएगा बी ए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 ही 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, एक ही मेंबर निकल रहा है जॉइंट से, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया, ये मेंबर हो गया। फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तुम निकाल लेना, 120 लगा हुआ है 2 और 1 पे, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा -26.6 और यहाँ आ जाएगा +53.3 प्लस का, ठीक है। अब तुम्हारी जो स्टेप होगी नेक्स्ट वो होगी कि तुम पहले इस ओवरहैंग को बैलेंस करो। यहाँ पे जो नेट मोमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 36, है कितना 53 को तुमको 36 में बदलना है कैसे भी करके। तो तुम क्या करो, 53 में से कुछ माइनस कर लो, कितना माइनस कर लूँ, अगर तुम 17.3 माइनस कर लेते हो 53 में से तो मेरे ख्याल से ये 36 बन जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा ओवरहैंग बैलेंस हो जाएगा, वही तुम्हारी पहली स्टेप है। अब जैसे ही तुम इधर 17.3 लगाओगे, नेक्स्ट स्टेप में जैसे तुमने बैलेंसिंग कर ली, कैरी ओवर होगा, 17.3 का आधा यानी -8.6 के आसपास कैरी ओवर हो जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +36, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -35.3, दैट इज़ इट। इतना ही हमें करना है। तो कुछ क्वेश्चंस में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी से आंसर दे सकता है, ठीक है, कंपेयर टू ऑल अदर मेथड्स। मूविंग ऑन, मेरे ख्याल से समझ गए होगे कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बड़ा सा। अच्छा, एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग सपोर्ट सेटलमेंट पे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सपोर्ट सेटलमेंट पे कर लेते हैं। मान लो तुम्हें फोर्स की जगह सपोर्ट सेटल हो जा रहा है कोई सा, जैसे इस टाइप से तुम्हें कुछ बीम दे रखी है 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका इनर्शिया 3i है, इसका इनर्शिया 10i है और इसका इनर्शिया 2i, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस 6 है, 12 और ये अगेन 6 है, ठीक। सपोर्ट बी सेटल हो जा रहा है 15 mm। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सपोर्ट बी सेटल्स डाउनवर्ड बाय 15 mm, ठीक है। सपोर्ट बी तुम्हारा सेटल होके कहीं यहाँ कहीं आ जा रहा है नीचे। अब तुम खुद सोचो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है सेटलमेंट से, फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट हो जा रहा है। इवन दो इस बीम पे कोई भी लोडिंग नहीं है तब भी सपोर्ट सेटल हो जाने से फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट हो जाता है। मैंने तुम्हें बताया था ये वाला केस, ठीक है। ऐसा कुछ अगर रहता है, ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है और यहाँ पे डेल्टा से ये वाला सपोर्ट सेटल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से दो मोमेंट डेवलप हो जाते हैं। वैल्यू होती है 6 EI del/L²,
6 EI डेल अपॉन एल स्क्वायर, है ना। तो सपोर्ट सेटलमेंट से सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ रहा है कि सेटल हो जाने से फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। बस हमको उतना ही चीज़ से मतलब है, बाकी पूरा प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है। फिक्स्ड एंड मोमेंट जो तुम्हारा आएगा वो इतना आ जाएगा 6 डेल अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। बाकी प्रोसीजर को सेम रखना। ए पॉइंट है, बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मेंबर है ए बी, बी ए, बी सी बी, सी डी और डी सी, ठीक है। ये मेंबर हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख लो इनका, इसका 1 रहेगा, इसका भी 1 रहेगा। मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तुम निकाल सकते हो अपने आप से अब, ठीक है। बस इसकी जो स्टिफनेस रहेगी इस वाले मेंबर की वो 3 EI/L रहेगी, ठीक है। इनकी 4 EI/L रहेगी। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंटली निकाल दिया है। तो ये वाला आ जाएगा 0.31, ये वाला 0.69, ये वाला 0.77 और ये वाला 0.23, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हें फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखना है। यहाँ पे केयरफुल रहना, तुम्हें लगेगा कि कोई भी लोडिंग नहीं लगी है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट 0 0 0 0 आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सपोर्ट सेटल होने की वजह से फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट हो रहा है। बी सपोर्ट जो है तुम्हारा, मान लो ये ए है, ये बी है, तो बी तुम्हारा डेल्टा नीचे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मोमेंट डेवलप हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे -6 EI डेल अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी -6 EI डेल अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना, इनर्शिया थोड़ा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनर्शिया है तुम्हारा इस बीम का, ए बी का, वो 3I है, डेल्टा तुम्हारा 15 mm है, ई तुमको गिवन रहेगा, लेंथ तुम्हारी 6 मीटर है। ये वैल्यूज़ पुट करके तुम निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। और अगर BC की तुम बात करोगे तो BC तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। BC तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट आ जाएगा वो क्लॉकवाइज आ जाएंगे। तो फिक्स्ड मोमेंट अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ का मोमेंट है -7.5, ठीक है। और यहाँ का जो मोमेंट है वो है +6.25 और +6.25, और यहाँ पे कोई लोडिंग है नहीं, कोई सपोर्ट सेटल नहीं हुआ, तो 0 0, ठीक है। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है, बैलेंसिंग और कैरी ओवर, बैलेंसिंग और कैरी ओवर, इस तरीके से तुम्हें चलना है। अच्छा, ये करने के बाद तुम्हें एक चीज़ पहले नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पे कहीं एंड सपोर्ट जो है वो हमारा हिंज तो नहीं, जो कि 2 जगह पर है, ये वाला भी हिंज है और ये वाला भी हिंज है। तो पहले हमको इसको बैलेंस कर लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं, पहले हमें इसको बैलेंस कर लेना चाहिए। तो ये -7.5 है, तो मुझे यहाँ पे एक +7.5 देना पड़ेगा, फिर उसका कुछ कैरी ओवर होगा 3.25 के आसपास, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो ऑलरेडी 0 ही है, तो इसको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम बैलेंसिंग शुरू कर सकते हो, ठीक है, अब तुम बैलेंसिंग शुरू कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे नेट मोमेंट कितना आ जाएगा, -7.5 +6.25 +3.25, मेरे ख्याल से 9.5, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को तुम्हें, ये जो नेट आ रहा है तुम्हें, सॉरी, यहाँ पे जो नेट आ रहा है इसका वो आ रहा है 2, ठीक है। तो 2 × 0.31 यानी -0.62, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 0.69 यानी -1.38। सिमिलरली यहाँ पे नेट 6.25 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो 0.77, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4.81 और यहाँ पे आ जाएगा -1.43, ठीक है। अब तो क्वेश्चन सेम हो गया, एग्जैक्टली नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, कैरी ओवर कर सकते हो। कैरी ओवर कुछ होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा, 0 होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, 0 होगा, इनका आपस में कैरी ओवर चलता रहेगा, ठीक है। सेम फैशन से तुम प्रोसीड कर सकते हो और वैल्यूज़ को निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने हिंट कर दिया। एक हिंट में तुम्हें रोटेशन वाले पे भी कर देता हूँ, अगर मान लो सपोर्ट रोटेशन हो रहा हो कभी, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है मान लो,
ये तुम्हारा फिक्स है, यहाँ पर एक पिन है, यहाँ पर एक पिन है, और ये तुम्हारा फिर से फिक्स है। ये ए जॉइंट है, बी सी डी, लोडिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सपोर्ट ए रोटेट्स बाय 0.001 रेडियन क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अगर ए बी तुम्हारा रोटेट कर जा रहा है तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट डेवलप हो जाएगा, वही एक फ़र्क आएगा बस, ठीक है। अगर तुम्हारा ए इस तरीके से रोटेट हो जा रहा है, ठीक है, ये थीटा रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना मोमेंट डेवलप होता है 4 EI थीटा अपॉन एल, ठीक है, और यहाँ पे कितना मोमेंट डेवलप होता है 2 EI थीटा अपॉन एल। बस इतना ही फ़र्क आएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी ए बी पे, इतनी हो जाएगी और इतनी हो जाएगी, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कर लोगे स्लिप वाला क्वेश्चन, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट frames, okay, SOA and non-SOA frames. Thank you.